नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे खास शो नौजवान हिंदुस्तान में। जी नाजरीन, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे यंग इंडिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आलमी नक्शे पर यह एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवान है। सिर्फ तादाद में ही नहीं बल्कि हुनरमंदी की बात की जाए तो आज पूरी दुनिया हिंदुस्तानी टैलेंट से फ़ायदा उठा रही है, उसका लोहा मान रही है। दोस्तों, किसी भी नौजवान के बेहतर मुस्तकबिल में तालीम की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो कामयाबी किसी भी तालिब इल्म के कदम चूमती है। तालीम और गाइडेंस की अहमियत को समझते हुए ये शो नौजवान हिंदुस्तान हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट कोर्सेज और किस फील्ड में करियर कैसे बनाया जा सकता है इसे लेकर अपने एक्सपर्ट से हम बातचीत करते हैं। नाज़रीन, आज की पेशकश बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम उस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें अपना करियर बनाना किसी भी नौजवान के लिए फ़ख्र की बात। जब मिले फौलाद और फौलादी हौसले तो बनी एक घातक नौसेना। लोहे के जहाज, लोहे से बुलंद इरादे, हर पल प्रबल भी प्रेरित भी। सबसे आगे समुद्री सीमा पर तैनात, खतरों से लोहा लेते हुए फौलादी हौसले जो थके नहीं, डरे नहीं। ऐसा समुद्री वातावरण तैयार करते हुए जहां हर राष्ट्र का विकास हो, उसकी सुरक्षा हो। भारतीय नौसेना लक्ष्य प्रतिबद्ध और युद्ध तत्पर। हमारे मुल्क में नौसेना एक अहम रोल अदा करती है, ये बात हम सभी जानते हैं। नौसेना में किस तरह से करियर बनाया जा सकता है और नौसेना में मिलने वाली सहूलतों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ सेलर भी मौजूद हैं। कैप्टन अमित गुरबख्शानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कैप्टन बलदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और कई सेलर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से नौसेना में करियर बनाया जा सकता है, किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, साथ ही साथ किस तरह की संभावनाएं आगे इस करियर में होती हैं। सबसे पहले आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज कई नौजवानों को जो नौसेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें बताएंगे कि किस तरह से नौसेना में आने के लिए अलग अलग पायदानों की ज़रूरत होती है। अलग अलग कई युवाओं के जहन में सवाल आते हैं, उन सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन कैप्टन गुरबख्शानी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। नौसेना में युवाओं की दिलचस्पी रहती है और उसके लिए मोटिवेट भी किया जाता है उनको। मौके क्या क्या है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अब ऑफिशियली भी समझे, क्योंकि हम सब सपने तो देखते हैं सेना में आने के, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में जरा समझना चाहेंगे कि क्या क्या मौके होते हैं और किन बातों पर इन युवाओं को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ सपने ना देखें। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा नौसेना की तरफ से कि इस कार्यक्रम में हमें इनवाइट किया है और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी जवाबों का पूरी ईमानदारी और जितनी हमारी समझ है और उसके हिसाब से दे सकें। जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है, सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव अ 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन, जिसकी सुरक्षा हमारी भारतीय नौसेना की एक जिम्मेदारी है और 365 दिन हम इस जिम्मेदारी में अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी नौसेना हमारे देश के हर युवा और युवती के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है। उनको सिर्फ अपनी बेसिक एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, थोड़ी फिज़िकल फिटनेस और अपनी हेल्थ का अगर ध्यान रखें तो उनके लिए हर तरह का अवसर हमारी नौसेना में मौजूद है। जी, और क्योंकि हम नौसेना की बात कर रहे हैं, मेरे साथ आज कई सेलर्स भी मौजूद हैं, तो मैं कैप्टन बलदेव आपसे जानना चाहूँगा कि सेलर के तौर पर भर्ती होना है तो फिर क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिसमें आप सेलर के तौर पर जा सकते हैं।
भर्ती के लिए बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले आता है SSR, दैट इज सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, वो थोड़ा तकनीकी ब्रांच है। और एक है मैट्रिक रिक्रूट, वो हमारे डोमेस्टिक ब्रांच के नाम से भी उनको जाना जाता है। और जो SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है, उसमें अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में आने के लिए इसमें आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए, और मैट्रिक रिक्रूट में आपको 10th जो है वो पास होनी चाहिए। तो ये 3 बेसिकली ब्रांचेस हैं जिसमें हम सेलर्स की भर्ती करते हैं। हमारे साथ में यहाँ सेलर्स भी मौजूद हैं, और भर्ती की जब बात चल रही है तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि भर्ती हो कैसे, उसकी जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, आप जाना चाहते हैं नौसेना में, तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे यंग मुझे यहाँ पर सेलर दिखाई दे रहे हैं, परमजीत यादव मेरे साथ मौजूद हैं। परमजीत जी, आप बताएं कि नौसेना में भर्ती की जानकारियाँ कैसे युवाओं को मिले, कैसे आपको मिलती है, और फिर कैसे उन जानकारियों का इस्तेमाल किया जाए। भारतीय नौसेना में भर्ती की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान है। हम भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर उपलब्ध हैं। कैंडिडेट्स अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, और जब भी भारतीय नौसेना की जो भी वैकेंसी आएंगी वो SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा कैंडिडेट्स को सूचित किया जाएगा। और हमारे टोल फ्री नंबर 1800419292 पर आप कॉल कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं indiannavy.ine@gmail.com पे। अब आप इंडियन नेवी का हिस्सा हैं, जब आप एक एस्पिरेंट के तौर पर या जब आप खुद तैयारी कर रहे थे तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपने रखा, जो युवा अभी आपको सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी अभी हाल में किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से जानकारियों को जुटाएं, तो थोड़ा अपना अनुभव भी आप साझा करें कि किस तरह से आपने तैयारियां की या किस तरह से आपको जानकारियां मिली, फिर उन जानकारियों को आपने आगे इलॉबरेट किया या उस पर काम किया। फिजिकल फिटनेस का हमें सबसे पहले बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस और एजुकेशन का भी साथ में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि PCM कंपलसरी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ध्यान रखना पड़ता है। और हमें मेडिकल का भी हमारे साथ में, क्योंकि मेडिकल फिटनेस भी हमें टेस्ट देना रहता है, इसलिए ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि जब भी सेना की बात आती है तो फिजिकल फिटनेस की बात आती है। मैं चाहूँगा कैप्टन गुरबख्शानी, आप इस पर थोड़ा सा और इसको इलॉबरेट करें कि एक तो कमीशन ऑफिसर बनने के लिए किन किन अर्हताओं की ज़रूरत होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, और फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट, और फिजिकल फिटनेस से हमारे मायने क्या होते हैं जब हम नौसेना के बारे में सोच रहे हैं। जब आप नौसेना के बारे में भर्ती होने के लिए सोच रहे हैं और एक कमीशन अफसर आप बनना चाहते हैं, तो इसका जो सिलेक्शन है वो 3 फेजेस में किया जाता है। पहली चीज़, आप एक रिटन एग्ज़ाम जो UPSC कंडक्ट करता है उसमें अपीयर होते हैं। उसमें से जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको एक सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होना पड़ता है, जहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो एक आपकी बेसिक ग्रुप एक्टिविटी स्किल्स हैं, और एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाता है। जब आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। अगर आप ये 3 चीज़ें क्वालिफाई कर सकते हैं, और इसका मौका सभी देश के युवक और युवतियों के लिए अवेलेबल है, तो जो है आप उस एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आएगा। फिजिकल फिटनेस का जहाँ तक आपने जिक्र किया, no doubt being physically fit is very important to have a career in the Indian Navy and in any of our 3 services, but at the selection stage we are only looking for basic physical fitness of the aspirant. उसके बाद ट्रेनिंग हमारी इस तरह से डिज़ाइंड है कि जब तक आप ट्रेनिंग ख़त्म करेंगे तो जो भी फिज़िकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स
नेवी के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो आप उसको अपने आप अचीव कर लेंगे। और उसमें स्विमिंग है, उसमें सर्वाइवल एट सी है, उसमें बाकी ये भी सब बाद में ट्रेनिंग के जरिए आपको मिलेगा। ट्रेनिंग के जरिए आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि जब बच्चे बहुत ही यंग एज में होते हैं और वो जब एस्पिरेंट, तो उन्हें लगता है कि फौजी होने का मतलब शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ होना और शक्तिशाली होना है, दोनों में बड़ा फर्क। क्या हम ये बात कर रहे हैं कि आपको स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप स्वस्थ होने चाहिए, एक बेसिक लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस जिसमें थोड़ा दौड़ना और थोड़े बेसिक सिटअप पुशअप आप लगा सकते हैं अगर, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी जो ट्रेनिंग का जरिया है वो आपको इस लायक बना देगा। मैं इससे कनेक्टिंग सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा कि हम कई किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन किस तरह के फिर कोर्सेज अपने अधिकारियों को नौसेना करवाती है? क्या कोर्सेज होते हैं जो आगे करवाए जाते हैं? जो हर कोर्स अधिकारी को उसके सर्विस करियर में कराया जाता है, उसका प्राइमरी फोकस उसको उसकी आगे आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना होता है। तो हम जब ऑफिसर कमीशन होने के बाद एक यंग सब लेफ्टिनेंट लेवल पे टेक्निकल कोर्सेज उसको कहते हैं, वो करते हैं जिससे आप जो शिप लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर हों। फिर ऑफिसर्स जो हैं स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे मैंने स्पेशलाइजेशन नेविगेशन और डायरेक्शन में किया है, और उसके कम्युनिकेशन या एंटी सबमरीन वॉरफेयर या गनरी, इसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। अगर आप में जज्बा है फ्लाइंग करने का या सबमरीन ब्रांच ज्वाइन करने का, या आप एक मरीन कमांडो बनना चाहते हैं, तो वो भी एज अ वॉलंटियर आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और वो सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बाद आप वो भी अपने आप अपने उस पैशन को भी विद इन सर्विस फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर की एस्पिरेशन भी रहती है, या आप लोगों का अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया, या नौसेना की अपनी जरूरत भी की? दोनों ही इसमें जो ये स्पेशल ब्रांचेस हैं हमारी सारी, उसमें ऑफिसर वॉलंटियर करता है, लेकिन ये एक बैलेंस भी सिस्टम बना के रखता है ज़रूरत अनुसार, जितने स्पेशलिस्ट हमें जिस फील्ड में ज़रूरी होते हैं। ये भी कोर्सेज की बात हो रही है, हमारे साथ सेलर्स मौजूद हैं, तो अमित भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी बताएं कि किस तरह के कोर्सेज सेलर्स के लिए होते हैं। जैसे कि अभी बताया सर ने कि किस तरह से आप आगे ऑफिसर्स कई कोर्सेज, क्या सेलर्स के लिए भी इस तरह के ऑप्शंस होते हैं? या जी, जैसे सर ने बताया, वैसे नौसैनिक जब भर्ती होके आते हैं तो उस समय हमें बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है 6 महीने की। वहाँ पे हम सिविल लाइफ से हट के नौसैनिक लाइफ में कैसे डिसिप्लिन लाइफ जीना है, उस चीज़ को हमें बताया और सिखाया जाता है। वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हमारी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है, हमें परेड सिखाया जाता है। वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के जैसे एग्ज़ाम्स भी होते हैं। एग्ज़ाम्स में जो लोग अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होते हैं उन्हें चॉइस ब्रांच मिलती है। उसके बाद हमें शिप पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। शिप ट्रेनिंग हमें किसी युद्ध पोत पे भेजा जाता है। युद्ध पोत हमारा घर होता है, वहाँ पे रहने वाले सभी लोग हमारे परिवार होते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि युद्ध पोत चलता कैसे है, उसको चलाना कैसे है, अपने परिवार का ख्याल कैसे रखना है, अपने युद्ध पोत का देखभाल कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हमें 3 महीने में सिखाई जाती हैं। उसके बाद हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भारत में हमारे विभिन्न राज्यों में जो हमारे प्रोफेशनल स्कूल्स हैं, नौसैनिक प्रोफेशनल स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमें भेजा जाता है। और उनमें क्या क्या कोर्सेज या किस तरह से, क्या कुछ वैरायटी ऑफ कोर्सेज आप कर सकते हैं, या वॉलंटियरली अपने लिए कुछ? नहीं, इस टाइम तक वॉलंटियर नहीं रहता है। इस टाइम पे हमको जो ब्रांचेस अलॉट होती हैं उसके हिसाब से हमें अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वहाँ वो होता है इलेक्ट्रिकल का, इंजीनियरिंग का, सीमैन का, मेडिकल का, लॉजिस्टिक्स का। मैं जैसे लॉजिस्टिक्स का हूँ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का देखता हूँ। मेरी ट्रेनिंग मुंबई में हुई है। तो ये 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद जब हम सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र आता है किसी युद्ध पोत पे। इसके बाद हमें बीच बीच में हर 2-3 साल में कोर्सेज कराई जाती हैं, ताकि हम बदलती दुनिया के साथ, टाइम के साथ अपने आप को अपडेट कर सकें। इसके अलावा लीडरशिप कराया जाता है। 10 से 12 साल की सर्विस होने के बाद हमें लीडरशिप कराया जाता है। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हम एक टीम को लीड कैसे करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान ज़रूरी होता है। जैसे पहला इंसान और आखिरी इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट होता है डिफेंस में।
वो कोर्सेज कराई जाती हैं। उसके बाद होता है 15 से 16 साल की सर्विस के बाद हमें मैनेजमेंट सिखाया जाता है। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटेरियल है, उसको हम अपने देश हित में, नौसेना के हित में कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। जी। तो नौसेना हमें इस तरीके से रेडी करती है कि हम आकाश, जल, थल तीनों जगह से युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। जी जी। और ये बहुत गर्व का विषय है हम सब के लिए। कैप्टन बलदेव, आप इसमें हाँ, कुछ ऐड करना चाह मैं रहे इसमें इतना कहना चाह रहा था कि एज एन ऑफिसर, एज यू ग्रो सीनियर, देन देयर इज अ स्टाफ कोर्स विच प्रिपेयर्स यू फॉर mid management duties. Then there are higher command, and finally as a commodore you participate in the National Defence College course. Okay. So courses are a continuum in our Navy to make sure that the leadership role that you will you will undertake, you are well prepared at every stage of your career. कैप्टन बलदेव, किस तरह के कोर्सेज होते हैं इस पर तो हमने बात की, लेकिन किस तरह के सेलर्स के लिए स्कीम्स होती हैं या क्या किस तरह की योजनाएं होती हैं, इस पर भी मैं चाहूँगा थोड़ी रोशनी आप डालें। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, जो मेन एंट्री है हमारी वो है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, और उनका जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए उनका ब्रांच एलोकेशन होता है। ओके। उसमें उनको जो ब्रांचेस मिलती हैं, उसमें एक इंजीनियरिंग ब्रांच है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, एक मेडिकल ब्रांच है, सीमेंट ब्रांच है, कम्युनिकेशन ब्रांच है, स्टोर्स का और राइटर्स का ब्रांच है। ये सब ब्रांचेस उनको मिलती हैं। उसके बाद उन्हें वो कोर्स कराने के बाद फिर उनका शिप पर अपॉइंटमेंट आता है। फिर जैसे जैसे उनका सर्विस बढ़ती रहती है, उनको और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भेजा जाता है, ताकि बढ़ती जिम्मेदारी के साथ उनको तैयार किया जा सके। सेलर से मैं एक ये छोटी सी चीज भी जानना चाहूंगा, बहुत बेसिक सवाल है क्योंकि सामान्य दर्शक भी इस शो को देख रहे होंगे। सेलर से हमारा मतलब क्या होता है? मतलब एक सेलर भर्ती हुआ और फिर उसके पास एक बहुत बड़ा पैनोरामा, एक बहुत ऑप्शंस का स्पेक्ट्रम खुला हुआ है, कैसे समझें इसको हम? मतलब सेलर एंड देन उसका जितने भी ऑप्शंस उसके लिए। पहली बात तो ये कि जब आप भर्ती हो जाते हैं जी, और आपको जो ब्रांच एलोकेट हो जाता है, उसके बाद आप उस ब्रांच में राइज करने का आपको मौका मिलता है। उसमें एग्ज़ाम होते हैं, आप एग्ज़ाम अगर पास कर लोगे तो आपका प्रमोशन होगा। जैसे प्रमोशन करेंगे आपको और जिम्मेदारियां मिलेंगी। इसमें मैं एक और चीज़ लाना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो आपको ऑफिसर बनने का भी मौका है जी। जो 3 साल की जब तक आपकी सर्विस है, अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लें तो उनको कमीशन वर्दी ऑफिसर भी बनने का मौका मिलता है। ओके। और जो सेलर इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, लेकिन ज़्यादा सर्विस होने के 5-6 साल की सर्विस और उससे थोड़ा ज़्यादा सर्विस होने के बाद अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लें तो उनको स्पेशल ड्यूटीज़ में भी ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। मैं चाहूँगा कैप्टन गुरबख्शानी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है आर्मी में। आर्मी ट्रेनिंग सुनते ही सबके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में देखी होती है, टीवी सीरियल्स में देखी होती है। आर्मी की ट्रेनिंग से भी हम कुछ हद तक वाकिफ होते हैं, लेकिन नौसेना में किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है उसके बारे में ना बहुत कुछ जानकारियां लोगों के पास नहीं। तो किस तरह से ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है, कितना डिफिकल्ट ये होता है, ये भी थोड़ा सा बताएं। मैं आपको ट्रेनिंग के कैडेट ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ जी। उसका जो बेसिक पर्पस है वो एक्चुअली एक ऑफिसर जब कमीशन हो उसकी एक ऑल राउंड डेवलपमेंट और उसकी पर्सनालिटी एक सूटेड फॉर एन ऑफिसर हो, उसका फोकस ये होता है। तो उसमें उसको पहले तो उसको एकेडमिकली कॉम्पिटेंट बनाना होता है, तो उसको 4 साल में वो अब आजकल एक बीटेक की डिग्री करते हैं। सन 2013 से नौसेना का हर अफसर बीटेक क्वालिफाइड ऑफिसर है। तो जो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो सी गोइंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो टेक्नोलॉजी से बहुत क्लोज हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब उसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी इज़ गिवन टू फिज़िकल फिटनेस एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि पहले भी मेंशन किया गया, स्विमिंग सिखाना, हॉर्स राइडिंग सिखाना और सभी स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी देना भी उस ट्रेनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। परेड, ड्रिल ट्रेनिंग,
उनके कैंप्स कराए जाते हैं जिससे उन्हें सर्वाइवल ट्रेनिंग का भी एक्सपोजर मिले। तो ये सब करके 4 साल में जब वो ग्रेजुएट करता है एक ट्रेनी, तो ही इज़ बीटेक क्वालिफाइड बट एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी, वेरी वेल सूटेड टू अ नेवल करियर। सो इतना उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिज़िकल ट्रेनिंग टफ होती है, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो वो हो जाता है। जी, तो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी एक तरह से प्रिपेयर किया जाता है, या जैसे जैसे तैयारी होती है एस्पिरेंट्स खुद तैयार होते हैं? हम लोग जब एक बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, तो जो ये 4 साल का करिकुलम है, इसमें भी फिज़िकल ट्रेनिंग जो है फेज मैनर में कराई जाती है। जो यंग ट्रेनी हैं उनको कम कठिन फिज़िकल एक्टिविटी का एक्सपोजर दिया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग करते हैं, तैयार होते जाते हैं, तो उसका डिग्री ऑफ इट्स अ ग्रेजुएटेड प्रोसेस। सो at the end of 4 years, you will find a technically qualified, competent and a well-groomed officer for service. तो ये ट्रेनिंग के साथ साथ में बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। सुविधाएं क्या है, जरा वो भी जान लेते हैं। तो मेरे साथ आर के यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। यादव जी, मैं चाहूँगा इस प्रश्न का आप जवाब दें, किस तरह की सुविधाएं सेलर्स को उपलब्ध हैं? जैसे आपने पूछा सुविधा के बारे में, नौसैनिकों को सुविधाएं तो बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन मैं आपको कुछ विशिष्ट और परम विशिष्ट सुविधा बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी वर्दी। जब हम नौसैनिक को वर्दी मिलती है तो उसमें हम सम्मानित ही नहीं होते, एक गौरवान फील करते हैं, और वही सबसे बड़ा हमारा सम्मान या गौरवान है जिसको हम लेके चलते हैं। दूसरी सुविधा आती है हमें जो बाद में दिया जाता है, एक आवास की सुरक्षित एवं स्वच्छ आवास मिलता है, जिसमें रहने सहने के लिए हमें सारी सुविधाएं वहाँ मिलेगी, छोटी सी लेके बड़ी तक। जी। तीसरी सुविधा है हमें उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, जिसमें हमारे परिवार से लेके खुद के लिए हर छोटी से बड़ी कोई भी बीमारी होगी तो उसकी देखभाल की जाती है। चौथी है जो हमारी भावी पीढ़ी की शिक्षा है। जो शिक्षा है उसमें हमें छोटे से लेके अप टू लास्ट शिक्षा तक अनुदान भी मिलता है, अच्छी स्कूल्स मिलती है, बाहर भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी लाइज होता है, उनमें भी भेजा जाता है जो नेवी की तरफ से होती है। और जो लास्ट है, जो हम सेवानिवृत्त होते हैं तो उसका भी पुनर्वास किया जाता है, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे गैर सरकारी विभाग हो, उसके लिए भी हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई पद प्रदान कर लेते हैं। सबसे अहम बात ये समझना इसलिए, ये जानना इसलिए जरूरी था कि फौज भी बदले में न सिर्फ उस सैनिक बल्कि उसके पूरे परिवार का ध्यान रखती है, उसके लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराती है। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग करियर भी है। एक तो देश के सम्मान के साथ आप जुड़ रहे हैं, एक गौरव का अनुभव जैसा अभी बताया गया, उतना गौरवान्वित आप महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको वो जो करियर ऑप्ट करने के लिए जो बेसिक चैलेंजेस होते हैं उनको भी ये करियर मीट कर रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि उन्हें भी अगर नौसेना में आना है तो क्या करना चाहिए। किस तरह की चयन प्रक्रिया होती है, किस तरह की चयन प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसके बाद चयन किया जाता है? कैप्टन बलदेव, मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसमें चयन प्रक्रिया जो है वो बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि पहले बताया गया था, हमारी एक वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in जी। उस पर आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, और जैसे हमारी वैकेंसीज निकलती हैं, जिस भी कैंडिडेट ने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है उसे ईमेल या एसएमएस के जरिए वो नोटिफिकेशन जाएगा, फिर उसे अपना एप्लीकेशन भर के भेजना होता है। अभी इस बार से जो हमारा फरवरी में जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उन सबको ये एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलेगा। और एग्ज़ाम होने के बाद वैकेंसी के हिसाब से हम कुछ लोगों को फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाएंगे। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट जो है वो भी बहुत साधारण है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। उसमें एक
उसमें 1.6 किलोमीटर्स का रेस है जो आपको 7 मिनट में पूरा करना होता है, 20 उठक बैठक करना होता है और 10 दंड करने होते हैं। जो कैंडिडेट ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट कर लेगा उसे फिर मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है, और जो मेडिकल टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं उनका फिर बाद में मेरिट बनाया जाता है, जिन्हें बाद में चिल्का में उसमें भेजा कुछ जाता है। खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेडिकल टेस्ट में, जैसे आपका विजन या जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसी खास बातें जिनका विशेष ध्यान रखा जाता है? सबसे जरूरी तो विजन का है। जो एसएसआर की जो हमारी मेन एंट्री है उसमें आपका विजन जो है वो 6/6 होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हो तो चश्मे लगाने के बाद इट शुड बी 6/6। और बाकी जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है उसमें थोड़ा सा छूट रहता है, और जो एमआर एंट्री है उसमें उससे भी ज़्यादा मेडिकल में छूट है, खासकर विजन के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं जब ये शो होने वाला था तो इस पर मैंने थोड़ी तैयारी की। सच मैं ईमानदारी से कहूँगा कि नेवी की प्रक्रिया और उसके मैं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन ये कितनी तैयारी के साथ, कितने अनुशासन के साथ होती है, या इसकी प्रिपरेशन करने वाले जो सैनिक होते हैं वो कितनी तैयारियां करते हैं, इससे मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। तो मेरी जानकारी ये कैप्टन बलदेव आई निकल कर कि पीसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, या साइंस साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि जो बच्चे अभी साइंस लेने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग कैसे इसको आगे कर सकते हैं? सबसे जरूरी बात तो ये है, हमारी नेवी जो है वो टेक्निकली एडवांस्ड है। हमारे जितने भी जहाज हैं वो सभी में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है, इसलिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको साइंस का होना उनके साथ बहुत ज़रूरी है। और जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है उनको खासकर उनके कम से कम 60% मार्क्स जो हैं वो साइंस के साथ होने चाहिए, तभी वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और अगर नौसेना को समझना है तो अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाह रहे होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सारे सवाल मेरे थ्रू यहाँ पर ऑफिसर्स के सामने, सेलर्स के सामने जा पाएं और उनसे आपको काफ़ी जवाब मिल पाए। नौजवान हिंदुस्तान में इसी तरह अलग अलग मसलों को हम आपके सामने रखते रहेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।